हेलो बच्चों, तो आज के अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर सिस्टम में देखे थे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। दो रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, उसके बीच में आपको रैशनल नंबर पता लगाना है। 2 भी हो सकता है, 4 भी है, 10, 50, कितने। तो पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो उसमें से जितने नंबर हमें बोलेगा वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या तरीके हैं और उन सभी की चर्चा करेंगे। और फिर सबसे बाद में हम ये देखेंगे कि व्हिच इज द बेस्ट मेथड, आप के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन है, वो लेक्चर के बाद में। तो इसके लिए पूरा आपको प्रोसेस जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अंत तक देखिए ये वीडियो, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। साथ ही साथ बच्चों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, सबसे पहले बच्चे, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक्स और पेन लेकर बैठिए। आई एम वेटिंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बहुत बार मैंने देखा बच्चे सुन रहे हैं और बस टाइम पास हो रहा है, वो नहीं करना है। पहले नोटबुक लाइए। आई नो दैट आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बट स्टिल my presence is with you, I'm by heart with you। so इसलिए आप सभी लोग पहले अपने अपने पेन निकालें, नोटबुक निकालें और जो बताया गया है उसको आप समझें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नोट करें। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग रेडी हैं, तो शुरू करें। ठीक है, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो जो सबसे पॉपुलर मेथड है, सब लोगों को पता है, उसी मेथड से हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला मेथड है एवरेज मेथड। नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या करते हैं कि जो भी दो नंबर है, सपोज करें एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इसके बीच की रैशनल नंबर हमें पता करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर होगा a + b/2। दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, ये सबसे सिंपल मेथड है और सबको पता है लगभग। आप बोलेंगे कि सर इसमें और कुछ देखना है, तो मैं बोलूँगा कि कोशिश करिए कि जो फर्स्ट नंबर हो दैट इज लेस देन सेकंड नंबर। उससे क्या होगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर मिलते चले जाएंगे। मतलब छोटे नंबर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। और ये मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, और इसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, जितने नंबर होंगे सबकी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया रहे आप जरा भी परेशान नहीं होंगे और सभी के आंसर आप कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत सिंपल सा मेथड है, 2 और 3। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 2 इज लेस देन 3। वेरी गुड, मैंने पहले ही बोला हुआ था कि 2 जो भी लेस नंबर है, छोटा नंबर है, दैट शुड बी केप्ट इन लेफ्ट। छोटा नंबर लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसा
असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 2 इज लेस देन 3, राइट। अब इसके बीच के नंबर हमको पता करने हैं, क्या करेंगे पहले, 2 इज लेस देन, अभी 3 है आपका, 2 प्लस 3/2, राइट ना। तो क्या आएगा, 2 इज लेस देन 2 प्लस 3 5/2 लेस देन 3, मतलब 5/2 से 2 छोटा है और 5/2 3 से छोटा है, मतलब कि 5/2 2 और 3 के बीच का एक रैशनल नंबर है। तो आप बोलेंगे सर एक ही नंबर निकाले हैं, हमको 3 नंबर निकालने हैं। मैं बोलूँगा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखो, आते हैं। अब क्या करेंगे, 2 और 5/2 के बीच का नंबर निकालना है। क्या करेंगे, 2 प्लस 5/2/2 है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, इनका एवरेज। 5/2 पहले से है, लिख दीजिए। अब 5/2 और 3 के बीच का हम एवरेज निकालेंगे, उसके बीच का नंबर। क्या करेंगे, 5/2 प्लस 3/2। अब ये साइन ऐसे है ना, असेंडिंग ऑर्डर का साइन है, लिखिए। वेरी गुड, सॉल्यूशन करिए। 2 इज लेस देन, अभी क्या होगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 2 5/2 लिख सकते हैं ना। शॉर्टकट में मेथड बता रहा हूँ, 2 प्लस 5/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 होल 5/2। तो कितना आंसर होगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2, ठीक है। बट चलिए आप बोलेंगे सर हमको वो नहीं सीखना, कोई बात नहीं, सिर्फ देख लीजिए 9/2 आ रहा है कि नहीं। 2 1 और 2 का एलसीएम 2, इस 2 में 1 से डिवाइड किए, आंसर आया 2। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 1 इंटू 5 5। तो पहले ही बताया था ना 9/2। अगेन ये 1/2 पहले है ना, इसको बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें हम एलसीएम फिर निकालिए, 3/1 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3 आएगा, है ना। और अगर एलसीएम में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा एक वीडियो सीरीज है, हाउ टू फाइंड एलसीएम, वो आप पूरा देख लीजिए, एलसीएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, डिलीट करो। 2 1/2 इंटू 9/2 लेस देन 5/2 लेस देन 1/2 इंटू, सो यहाँ पर एलसीएम 2 और 2 में 1 से डिवाइड किया, कितना आया 2, 2 इंटू 3 6 है ना, यहाँ पर 6 होगा, करेक्शन करिए। तो 5 प्लस 6 हो गया 11/2, 2 is less than 9/4 less than 5/2 less than 11/4 less than 3। तो 2 और 3 के बीच के नंबर्स ये तीनों हैं। आप बोलेंगे सर 5 नंबर बोला तो क्या करेंगे, मैं बोलूँगा इसके और इसका एवरेज निकालो, एक निकल गया, इसका एक इसका एवरेज निकालो, निकल गया सर, निकल गया ना, 5 तो हो गए, 6 निकालना है, इसका इसका निकालो, इसका इसका निकालो, 7 हो गया। अब फिर इन दोनों के बीच का निकालो, करते जाओ, बहुत सारा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमने एक मेथड बताया 2 और 3 का एवरेज मेथड से इसके बीच के रैशनल नंबर निकालना। अब एक नेगेटिव नंबर का देखते हैं। -4 और -5। क्वेश्चन अगेन मैं देता हूं, फाइंड
2 rational numbers between -4 and -5। -4 और -5 के बीच का नंबर आपको निकालना है। तो अगेन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब बताइए -5 बड़ा है या -4 बड़ा है। आप बोलेंगे कि सर बड़ा डिफिकल्ट सा बात है। मैं बोलूँगा कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअल में उतना छोटा होता है। क्यों? क्योंकि माइनस मतलब डेट, आप कर्ज में हो, तो जितना ज़्यादा कर्ज लोगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही खराब होगी, मतलब यू आर दैट मच पुअर। तो -5 इज लेस देन -4। दो नंबर निकालना है। पहले लिखिए -5 इज लेस देन, अब इन दोनों के एवरेज निकालिए। -5 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन -4। -5 और -4 दोनों है, दोनों नेगेटिव है। तो 5, इसका मतलब वो 5 रुपया आपने कर्ज लिया, 4 रुपया कर्ज लिया, टोटल कितना कर्ज लिया भैया? 9 रुपीज। कर्ज ही है ना, कर्ज मतलब माइनस, -9, नीचे कितना है 2। अभी एक नंबर निकल गया, एक ही नंबर और चाहिए। या तो इन दोनों का एवरेज निकालिए या इन दोनों का निकालिए। चलो हम शुरू से ही करते हैं। तो -5 लेस देन -5 प्लस -9/2 डिवाइडेड बाई 2। ये पहले से नंबर है -4। आप लोग नोट करते जाइए बच्चों। अब देखिए -5, अब फिर एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालें? 1/2 यहाँ पर है ना, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, इजी होगा। ये 5 का मतलब -5 का मतलब -5/1, 1 और 2 कैंसिल निकालने होगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2, 2 इंटू -5 दैट इज -10, प्लस है 2 में 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1 इंटू -9 दैट इज -9। ठीक है, लेस देन -9/2 लेस देन -4। अब कौन कौन सा नंबर आ गया? -5, यहाँ पर ये साइन दीजिए, लेस देन 1/2 इंटू -10 और -9 दोनों नेगेटिव नंबर है, तो ऐड करेंगे -19/2, -9/2 -4, -5 -19 इंटू 1 -19, 2 इंटू 2 4, लेस देन -9/2 लेस देन -4। तो दो नंबर हमको कौन कौन से आए? दो रैशनल नंबर हमको आ गए। क्या? -19/4 और -9/2। नेगेटिव नंबर का देखें। अब आते हैं हम एक फ्रैक्शन में, देखते हैं कि क्या फ्रैक्शन में यह रूल एप्लीकेबल है या नहीं। चलिए, सिंपल सा दो फ्रैक्शन लेते हैं, 1/2 और 3/4। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हूँ, ठीक है, लिखता हूँ। इनसाइड थ्री, चलिए सब फोल्ड करते हैं। 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच के हमको 4 नंबर निकालना है, रैशनल नंबर। क्या करेंगे? पहले अगेन कंपेयर करिए। 1/2 और 3/4 में बड़ा कौन है? क्या है? दोनों के न्यूमरेटर को रखे रहिए और उनके डिनोमिनेटर को क्रॉस, ऐसे क्रॉस वे में उसको मल्टीप्लाई करिए। मतलब यहाँ वाला 4
यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ वाला डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ गया, कितना है 4 आया और 6 आया, कौन बार आया बच्चा 6। तो मैंने बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में रहेगा, पहले लिखेंगे 4 मतलब ये, तो हम लोग सही लिखेंगे। थे लिखिए 1/2 इज लेस देन 3/4। इससे एक साथ दो चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है, जहां आप नंबर रेशनल नंबर निकाल रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, साथ ही साथ आप दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं वो भी सीख रहे हैं। इन दोनों के बीच का हमको 4 नंबर निकालना है, ठीक है, देखिए सीखते हैं। वन बाई टू 3/4, तो क्या करेंगे 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 प्लस 3 एलसीएम नहीं सॉरी, इसका क्या बोले एवरेज लेंगे, ठीक है 3/4, सो सिंपल। तो 1/2 लेस देन, अभी 1/2 पूरा है ना नीचे, तो हम इसको अलग निकाल के रख दिए, और ये है इसको ब्रैकेट में लिख लिए, वन बाई टू लेस देन 1/2, 2 और 4 कैल्सियम क्या होगा 4, 4/2 से डिवाइड करिए 2, 2 into 1 2 प्लस 4 से डिवाइड किए कितना 1, 1 into 3 3, 1/2 लेस देन 1/2 into 5/4 3/4, ठीक है। अभी तक एक ही नंबर आया बच्चा, तो थोड़ा लंबा जाएगा ये, 4 नंबर निकाला, 5 into 1 5 by 2 into 4 8, 5/8 लेस देन 3/4। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का निकालेंगे नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे, 1/2 इज लेस देन, अब ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, 1/2 से बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 प्लस 5/8, पहले क्या था 5/8 था ही, अब फिर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, 5/8 प्लस 3/4 और 3/4, 3 नंबर निकल गया, वेरी गुड। 1/2 इसका एलसीएम निकालिए, कितना हुआ 8, 8 में 2 से डिवाइड किया 4 into 1 4 प्लस 5, 5/8 1/2, अगेन एलसीएम 8 होगा, 8 में 8 से डिवाइड किया 1 into 5 5 प्लस 8 में 4 से डिवाइड किया 2 2 into 3 6, 1/2 लेस देन 1/2 into 9/8 5/8 11/8 3/4, 3 नंबर तो अच्छा मिल गया, 4 नंबर चाहिए ना, कोई बात नहीं है, 3 नंबर लाओ, ये 9 into 1 9/16 5/8 11/16 3/4। घबरा रहा हो क्या बच्चा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थकना नहीं है, पहले ये जो नॉर्मल मेथड आप जान रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर मेरा एक बढ़िया सा एक मैंने ट्रिक बनाया हुआ है वो बताएंगे, तो घबराइए नहीं, नोट करिए और फिर उस स्पेशल मेथड के बारे में सीखते हैं। 1/2 लेस देन,
अभी 3 नंबर होगा, 4 नंबर चाहिए हमको, ध्यान देखिए। तो 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 प्लस 9/16, और ये तो कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है। तो इसको मिटा देते हैं। वन बाई टू रह गया, 1/2 16 एलसीएम हो गया, 16 में 2 से डिवाइड किए, 8 इंटू 1 8 प्लस 9 5/8 11/16 3/4 हाफ 1/2 इंटू 8 प्लस 9 17/16 5/8 11/16 3/4 1/2 17 into 1 17 by 32 5/8 11/16 3/4 1 2 3 इसको छूट गया क्या? अच्छा, इसका 9/16 हमारा छूट गया था, इसमें यहाँ पर करेक्शन करिए, ये देखिए ना 9/16 लिखे थे, तो 9/16 हमारा छूटा हुआ, 9/16 5/8 11/16 3/4, बस बाकी सब सेम रहेगा। नाइन बाई 16 5/8 11/16 3/4। अब ये 4 नंबर हमको आ गए, 1/2 और 3/4 के बीच में हमको 4 नंबर आ गए। ठीक है, अभी 3 तरह के हम लोग अलग अलग सम्स देखे हैं। एक मैं सोच रहा हूँ कि डेसिमल वाला करवा दूँ, करें? ठीक, करते हैं डेसिमल वाला। डेसिमल वाला एक सम करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड, 2 करते हैं या 3 कर लेते हैं, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1.2 एंड 1.3। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है, 1.2 बड़ा या 1.3, आप बोलेंगे सर 1.3, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही ना लिखेंगे। दोनों एवरेज निकालिए, 1.2 प्लस 1.3/2, 1.2 ये आ गया 2.5/2, 1.3 1.2 2.5 को दूसरा डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1.25 1.3। एक नंबर आ गया, 2 और नंबर लगना है। चलिए अभी 1.2 प्लस 1.25 का एवरेज निकालें। पहले से नंबर है 1.25, फिर 1.25 और 1.3 का एवरेज निकालें, 1.3 1.2 लेस देन, ऐड करिएगा कितना आएगा? 5 4 2.45/2 1.25 और 5 5.2 1.3, 3 नंबर आ गया। अब इसको डिवाइड करके हमको सॉल्यूशन करना। 1.2 तो है ही,
2.45 को 2 से हमको डिवाइड करना है। 2.45 को डिवाइड करना है, कितना आएगा 1.225, ये आएगा 1.25 और ये आएगा 1.275। ठीक है, तो 3 नंबर ये हो गए। अभी आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जितना है सब आप बना सकते हैं। तो ये मेथड कैसा लगे बच्चों, ये तो जानते ही थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी थी, वो पूरी हो गई, क्योंकि हमने सभी टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सारे हमने इसमें देख लिए इसी मेथड से। दूसरा देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ए और बी 2 नंबर है, इसके बीच हमको n नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, n नंबर। कौन वाले, रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये असर्टेन करिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी इसको पहले की तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। हम मान रहे हैं कि a इज लेस देन b। ठीक है, हो सकता है b इज लेस देन a, तो यहाँ उल्टा आप लिखिएगा b लेस देन a। ठीक है, जो बड़ा है, जैसा हमने बोला कि b बड़ा है, यानी a इज लेस देन b, तो उसके लिए एक हम d निकालते हैं। d क्या है भैया, फॉर्मूला का, तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर को माइनस करो। ठीक है, और जितने नंबर आपको चाहिए उन दोनों के बीच में उसको लिखो। यहाँ n चाहिए तो n लिखा, उसमें 1 ऐड करो। सो सिंपल, d का वैल्यू आ गया। तो इनके बीच का नंबर क्या क्या होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, करते करते a प्लस nd। ये शायद समझ में नहीं आया, ऊपर गया। 2 नंबर दिए हुए हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, स्मॉलर नंबर पहले, बिगर नंबर बाद में। उसके बीच में जितने नंबर चाहिए दैट इज n, वो नंबर n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो d पहले निकालेंगे, क्या, b माइनस, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, डिवाइडेड बाई जितना नंबर आपको चाहिए, जितना नंबर इंसर्ट करना है वो उसमें 1 ऐड करिए। ठीक है, बीच का नंबर क्या क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d करके a प्लस nd। ये फॉर्मूला बढ़िया से लिखिए, और इसको फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी। ठीक है, लिख लिए होंगे शायद, तो कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी साथ मेथड हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के बीच का 5 नंबर बताना। तो लिखेंगे 4 इज लेस देन 5, राइट ना। तो डी एन का वैल्यू कितना नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो एन का वैल्यू कितना, अच्छा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो ऐसा करते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, बिटवीन, चलिए 6 and 7 करते हैं। 6 और 7 के बीच का 5 नंबर, तो 6 इज लेस देन 7, है ना। तो n कितना चाहिए, कितना नंबर चाहिए, बीच में 5 नंबर चाहिए। b कितना होगा, b यानी बड़ा नंबर 7,
माइनस छोटा नंबर 6 बाई कितना नंबर चाहिए 5, उसमें 1 जोड़िए। फिर से लिख देता फॉर्मूला b माइनस ए बाई n प्लस 1। b इज 7 माइनस a इज 6 बाई n इज 5 प्लस 1। 7 माइनस 6 1 बाई 6, राइट ना। तो 6 नंबर कौन होगा, देयरफॉर 6 irrational numbers between, सॉरी यहाँ पर 5 था ना, बिटवीन 6 एंड 7 कौन कौन सा होगा। ए छोटा नंबर कौन सा था बच्चों 6, ए 6 प्लस डी यानी ये 6 प्लस 2d 6 प्लस 3d 6 प्लस 4d 6 प्लस 5d 6 प्लस पाँच नंबर होगा ना। यहाँ पर तो हो ही गया 5 नंबर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 वहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा हमको चेंज करना है। वहाँ पर जो था ना एन डी की जगह कर देंगे n माइनस 1d। क्या करेंगे फॉर्मूला में एन डी जो लिखे थे उसकी जगह n माइनस 1d लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n माइनस 1d यहाँ पर 5 हो गया n d 5। हाँ कुछ कोई फॉर्मूला दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। ये 5 6 वाला चक्कर हो गया, देखो ना 1 2 3 4 5 n का वैल्यू कितना है 5 है, तो 1d 2d 3d से लेकर 5d, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 ऐसे ही अब सीखे ऐसे 6 6 36 प्लस 1 कितना हुआ 37 बाई 6 6 6 36 प्लस 2 38 बाई 6 6 6 36 प्लस 3 39 बाई 6 एंड 40 बाई 6 और 6 6 36 इंटू प्लस 5 41 बाई 6, ठीक है। इस तरह दो रैशनल नंबर के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए 2.3 इसके बीच का दो रैशनल 3 रैशनल नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना होगा, देखिए 2.3 इज लेस देन 3.4, सो ए बी, ठीक है। डी का वैल्यू कितना होगा, बड़े में से छोटा माइनस करिए, डिवाइड कितना करेंगे, हमको 3 नंबर चाहिए ना, तो 3 प्लस 1 तो आएगा 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए आंसर आया है 0.275, ठीक है। तो 3 नंबर चाहिए, देयरफॉर
3 rational numbers between 2.3 and 3.4. क्या क्या होगा 2.3 एन डी एन ये जो था ना ए प्लस डी ए प्लस 2 डी कितना 0.275 2.3 प्लस 2 इंटू 0.275 और तीसरा नंबर क्या होगा पहले तो लिख दें 2.3 प्लस ठीक है इन दोनों को ऐड करते हैं ये 3 को लिख सकते हैं ना 3 पर डबल 0 अब जो इजी हो जाएगा 5 7 5 2 पॉइंट ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है और 2.3 कितना आएगा 2.850 ठीक है ना हाँ ठीक 3 से मल्टीप्लाई करिए 5 3 जा 15 7 3 21 प्लस 1 22 2 बचा 8 तो 825 है और कितना था 2.3 5 2 ठीक है 3 नंबर्स ये है ठीक है 2.575 2.850 3.125 देखिए तीनों नंबर इन दोनों के बीच के ही हैं डाउट लेने के बाद देख लीजिए सम देख लीजिए कहीं रिजल्ट सही है ठीक ही है तो ये डेसिमल वाला देख लिए अब एक नेगेटिव नंबर वाला करके देखते हैं उसमें ये लगता है कि नहीं नेगेटिव ऐसा करते हैं फ्रैक्शन प्लस नेगेटिव क्या देखते हैं 4 rational number between 2/3 and 4/5 किसी को माइनस कर देता हूँ चलिए कंपेयर करिए ठीक है डिनोमिनेटर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 7 और -5 इंटू 3 ये 14 हो गया और ये -15 हो गया ठीक है ये तो छोटा ही होगा और इतना सब करने की क्या ज़रूरत है भाई क्यों करवा रहा था फिर करवा इसलिए रहा था कि आप भूले नहीं जो पिछला सीखा था वो भूले नहीं जब भी कोई भी नंबर हो कोई भी नेगेटिव नंबर हो दैट इज ऑलवेज लेस देन 0 लेस देन 0 है तो 1 से छोटा 2 से छोटा 3 से छोटा होते जाएगा तो इसमें सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं है हम सिंपली लिखते -5/7 इज लेस देन 2/3 है ना तो डी निकालिए बड़े नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाई 4 नंबर चाहिए ठीक इसको 4 + 1 को अलग कर लेते हैं 1/5 हो गया ब्रैकेट में 2/3 पहले से है
माइनस 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 प्लस हो गया 5/7। ठीक है, तो चलिए 1/5 इंटू, ये एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चा। देखो 7 3 का 21 और 2 इंटू 7 14 प्लस 15, तो 1/5 इंटू ये 29 हो गया बाई 21, कितना आया 29/105। तो 2/3 और -5/7 के बीच के लिए डी का वैल्यू 29/105 है। तो नंबर क्या क्या होगा देखते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। पहला नंबर होगा छोटा नंबर है ना, मैंने पहले ही बोला था -5/7 इज लेस देन 2/3। तो ए इज -5/7 प्लस 29/105, पहला नंबर हुआ। सेकंड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है। थर्ड नंबर आ गया, फोर्थ नंबर आएगा ये, चलिए सॉल्यूशन कर लिया। एलसीएम तो 105 ही आएगा, 7 और 105 का। तो 7 में 105 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15, ठीक है। देखिए इंटू -5 प्लस 29 कितना आया 15 इंटू -15 इंटू -5 -75 प्लस 29/105। दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो नेगेटिव साइन वाले का वैल्यू मोड वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा पक्का। जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो हर हाल में सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओ। 25 - 29 15 - 9 6, ये 6 बचा, 6 - 4 6 - 2 4 बाई 105। सेकंड नंबर क्या आएगा, इसमें भी एलसीएम आएगा 105, यहाँ भी सबका सेम ही आएगा है ना, क्योंकि पहला नंबर सेम है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। -5 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर है ना, ये तो पूरा 105 में 105 से डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यही बचेगा ना आपको ऊपर से। 2 इंटू 29 कितना होगा, 9 2 जा 18 और 2 जा 4 5 58, ठीक है यार, डाल देते हैं -75 प्लस 58 बाई 105। अगेन देखिए माइनस का साइन ज़्यादा है, आंसर माइनस में आएगा। और फिर 15 - 8 कितना होगा 7 की जगह यहाँ पर 6 होगा, 6 - 5 हो गया 1 -17/105। थर्ड नंबर खोजते हैं, अगेन यहाँ पर सेम आएगा 3 इंटू 29 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया -75 प्लस 77/105। अब देखो बच्चा यहाँ पर 75 77 दोनों में ज़्यादा वैल्यू किसका है, 77 का। साइन क्या है प्लस, आंसर आएगा प्लस में, प्लस साइन लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं।
तो 7 और करेंगे क्या सॉरी माइनस ही करेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। तो 77 में से 75 माइनस करेंगे 2/105। एक और नंबर देखते हैं 15 माइनस 5 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, ये यहाँ पर 77 आएगा, 87 आएगा बच्चा, सॉरी तो यहाँ 87 आएगा, तो आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर करिए ये तो आपका 75 आएगा हर हाल में, माइनस 75 प्लस 116/105। माइनस कम है प्लस ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 16 माइनस 5 कितना आएगा, 6 माइनस 5 1 और ये 11 माइनस 7 4 दो माइनस में 2 प्लस में नंबर आया, 4 नंबर हमको आ गए इन दो रेफरेंस नंबर के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिंपल एक इंटीजर का देखा था सम, और उसके बाद में हमने डेसिमल वाला भी देखा था, और अब फ्रैक्शन भी देख रहे हैं, है ना। तो इस मेथड से हम लोगों ने सीख लिया है। अब थर्ड मेथड में जाते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या है। बहुत सारे बच्चों ने ये मेथड नहीं जाना होगा, बट मैं बोलता हूँ कि ये मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो एवरेज वाला से बेटर मेथड जरूर है। ठीक है, और इसमें आपका फ़ायदा ये है कि एक बार आप डी निकाल लोगे ना, उसके बाद में जितने नंबर है 2 4 5 एक साथ निकाल लो। उसमें क्या एवरेज में स्टेप बाय स्टेप मेथड है, 1 निकालो 2 निकालो 3 निकालो, तो उसमें दिक्कत हो रही थी, इसमें एक साथ सब निकाल दोगे। अब मेथड नंबर 3 है, भागना नहीं भाई, रुक जाओ, मैंने बोला हुआ है एक बहुत ही विशेष मेथड रामबाण तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। मेथड नंबर 3, मेथड थर्ड, इसमें क्या करना होता, अगर कोई नंबर a/b हो और c/d हो, उसके बीच के नंबर दिए हैं, उसके बीच का नंबर होता है सम ऑफ न्यूमरेटर बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना बच्चा। और फिर ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना बच्चा। चलो तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड five rational numbers between 1/2 and 3/4 ले लें। अगेन इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। देखिए 1/2 और 3/4 में 1 बड़ा है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 और यहाँ 6 आया, तो 1/2 इज लेस देन 3/6। वेरी गुड। चलिए 5 नंबर हमको पता करना है, क्या क्या करेंगे भैया। 1/2 इज लेस देन, अभी दोनों का न्यूमरेटर लिखो, 1 + 3/2 + 6, 3/6 आ रहे हैं यार, गड़बड़ हो गया। 1/2 और 2/3 था, चलो 2/3 था शायद, याद नहीं आ रहा भाई, चलो दोबारा कर लेते। चलो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 2/3। ठीक है, इसका निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4, ठीक है। अब आ गई 1/2 इज लेस देन 2/3, इसके बीच में आएगा 1 प्लस, ये हमारा नंबर था 1 प्लस 2, न्यूमरेटर को ऐड किया और डिनोमिनेटर को ऐड किया 2 प्लस 3। मजा आया? 1/2, 3/5, 2/3। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का नंबर निकालो। 1/2, अभी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3/2 प्लस 5, 3/5 पहले से था, रहने दो। 2/3, 1/2, 4/7। अच्छा, यहाँ पर हमने नहीं लिखा बच्चा, इन दोनों को भी कर सकते हैं ना। ये 3 प्लस 2 है ना, 3 प्लस 2/5 प्लस 3, 5 प्लस 3, अभी 2/3। हाँ, तो 4/7 लिख दिए, 3/5 पहले से था, और 3 प्लस 2 5/8 और 2/3। 2 4 और नंबर लिखते हैं, 3 तो हो गया, 2 नंबर और चाहिए। चलो इसके बीच का लिख दो। 1 प्लस 4/2 प्लस 7, इन दोनों के बीच का लिखो। 4 प्लस 3/7 प्लस 5, और ये तो पहले से था 4/7 हमने छोड़ दिया था ना, ये पहले 4/7 लिखिए, ये लिखिए 4/7 लिखिए, और 4 प्लस 3/, फिर 3/5, और 5, 3/5। अच्छा, 3 नंबर वही है ना, आप रंग दिए 3 या 4 या 5 माफ नंबर चाहिए। 5/8, 2/3, क्या आएगा? 1/2, 5/9, 4/7, 7/12, 3/5, 5/8, 2/3। तो 5 नंबर आ गए ना बच्चा, ये 5 नंबर नहीं चल रहा, ये 5 नंबर आ गए। तो इस मेथड से हमने 5 नंबर निकाल दिए 10 नंबर के बीच का। अब इसमें भी हम एक कोई जीरो वाला नहीं बनाया था, जीरो वाला बना के देखते हैं क्या जीरो वाला, यानी इंटीजर के केस में ये रूल हमारा लगेगा या नहीं लगेगा, देखते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। आपको पता कि 0 इज लेस देन 1, किसी भी पॉजिटिव नंबर से 0 छोटा है, तो क्या क्या नंबर होगा? 0 को लिख सकते हैं 0 1, है ना जी।
इसी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 0 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 फिर निकालिए 0 अभी 1 बाई 2 और 1 आया। फिर क्या निकालेंगे 0 अभी 0 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 एक नंबर निकल गया 1 बाई 2 है। अभी फिर 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 क्या क्या नंबर आ गया 1 बाई 3 1 बाई 2 2 बाई 3 1। ठीक है, और इसको मिटाता हूँ। अभी एक नेगेटिव नंबर पे इसमें देखते हैं कि नेगेटिव नंबर वाला होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं। मैं भी 3 नंबर ही करेंगे। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर between -1 and -2। सिंपल। तो -1 बड़ा है कि -2? आप बोलेंगे सर माइनस में जो नंबर जितना छोटा उतना बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे -1 लेस देन -2, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या क्या नंबर होगा -1 और सॉरी तो गलत लिख देंगे। जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो -2 इज लेस देन -1। ठीक, क्या करेंगे पहला नंबर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना -2 प्लस -1 दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड किए और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिए। कितना आया -2 और -1 -3/2 -1। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का नंबर हम निकाल लेते हैं। -2 प्लस -3/1 प्लस 2, है ना। 3/2 बोले सर। अब अगेन इन दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करिए। -3 प्लस -1 डिनोमिनेटर को ऐड करिए 2 प्लस 1 और ये -1 तो है ही। -2 लेस देन -5/3 लेस देन -3/2 लेस देन -4/4 क्या हो गया भाई -3/2। हाँ ठीक है, -4/3 और -1। तो बीच का 3 नंबर हमको ये मिल गया। आपको जितना नंबर चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हो। तो बच्चों दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर
कितने होंगे ये जानने के लिए हम लोगों ने 3 अलग अलग मेथड सीखे, है ना। अब उनमें से आप कोई भी मेथड से बनाएंगे आंसर सही होगा, है ना। मैंने सभी तरह के प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं। अब सपोज करिए एग्जाम में आप जाते हैं और आप तीनों के तीनों मेथड भूल गए, अब क्या करोगे भाई, क्या लिखोगे? कुछ नहीं, हमारे पास एक रामबाण तरीका है, वो कभी फेल नहीं होता। उस रामबाण तरीके से हम रैशनल नंबर्स को निकालेंगे। तो बच्चों तैयार हो आप? जी हाँ, देखिए रामबाण तरीका। रामबाण, ठीक है, ये कभी फेल नहीं होता। चलिए बच्चा लोग, मैंने एक नंबर लिया 2, एक नंबर लिया 3, इसके बीच का नंबर बोलिए। मैं बोलूँगा 2.1, 2.2 से करके 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 2.9, है ना। अब इन दोनों के बीच का निकालो, 2.11, 2.12, 2.13, कहाँ तक जाएगा? 2.19, 19 के बाद 2 आ गया। फिर बोले इसके बीच का नंबर निकालो, 2.111, 2.112, कहाँ तक जाएगा? 2.119। कोई मेथड लगा? नहीं, क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से अभी इसके बीच का नंबर निकालो, 2.1111, 2.1112 से 2.1119, इन दोनों के बीच का नंबर हो गया। ये तो मैंने इन दोनों के बीच का नंबर निकाला, अभी इन दोनों के बीच का भी नंबर होगा ना, इनके बीच का, इनके बीच का। इस तरह हजारों और लाखों करोड़ नंबर आप निकाल सकते हो। कोई दिमाग नहीं अप्लाई करना, बस कॉमन सेंस। बोलोगे सर आप बहुत तेज हो, आप तो सिंपल बना दिए, अब एक जरा फ्रैक्शन वाला करके दिखाओ। बोले लिए लो, चलो 1/2 और 3/4, इसके बीच का हमको निकालना है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5.5, और इसी तरह 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 0.75, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट कर दिया 0.5 में, और ये हो गया 0.75 में। अब तो पहले मेथड लगाओ, क्या करोगे? 0.5, 0.6, 0.7, है ना, एक ये हो गया। अब क्या होगा बच्चा? 0.51, 0.52, 0.59, है ना। चलो अब फिर निकालो, 0.511, 0.512, 0.513, करते करते चले जाओ। 0 पॉइंट कहाँ पर खत्म होगा? 539, है ना, 519। और इसी तरह सबके लिए कर सकते हो, ठीक है ना। समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? वेल डन। एक और देखो, कुछ बोलेंगे सर आप तो ऐसा बता रहे हैं, डेसिमल में बता रहे हैं सर,
हमको फ्रैक्शन में बताइए, फ्रैक्शन कहाँ से फ्रैक्शन में देंगे। और मैं बोला ये लो 1/2 3/4 यही ना था। चलो देखो, तो इनको हम जब भी फ्रैक्शन में करेंगे तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ये मत बोलना जैसे नहीं आता, नहीं आता है, मैं एलसीएम वाला सीरीज देख लेना। एलसीएम ऑफ 2 and 4 इक्वल टू कितना आएगा 4, देख लो 2 4 है ना। तो 1/2 को ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका एलसीएम कितना हो 4। तो लिखिए, पहले लिख देते हैं 4। चलिए अभी इस 4 को लाने के लिए कितना से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। बहुत बढ़िया, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर छोड़ दोगे नहीं ना, मल्टीप्लाई करो 2/2 दैट इज 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये समझ लो आईडी, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इतना नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतना से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक से नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी को भी तो उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। सो हम 2/2 लिखें, कितना आया 2/4 है ना। अब एक बचा 3/4, तो 3/4 में तो ऑलरेडी है ना बच्चा लगा हुआ, तो उसको कुछ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3/4 पर 3/4 ही रहने दो। तुम बोल लगे सर तो कुछ हुआ ही नहीं 2 और 3 के बीच, फिर मैं बोले कोई बात नहीं है, इसको तुम कितना नंबर जानना पूछेगा 4 नंबर 5 नंबर पूछेगा 6 नंबर पूछेगा, बस ना। मैं मस्त मेथड बताता हूँ, देखो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे भी। पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाओ बच्चा, बेस यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। जो फ्रैक्शन दिए हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करिए, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाइए। उसके बाद में 1000 2000 5000 जितना मल्टीप्लाई करने कर दो, कितना आ गया 2000 by 4000 है ना। ये कितना आ गया 3000 by 4000 है ना। अब क्या है, अब तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, बेस पर आपको सेम 4000 और 2000 से लेके 3000 के बीच का नंबर होगा 2001 2 3 4 से लेके 2 2 999 है ना। देखिए 2001 2002 by 4000 2003 by 4000 करते करते कहाँ तक जाएगा 2 999 by 4000 है ना। तो इतने सारे नंबर्स आपको आ गए बिना किसी मेहनत के। तो मैं तो बोलूँगा बच्चे लोग, आप लोग इसी मेथड को फॉलो करो और बनाओ इस मेथड से। तो बच्चों को कैसा लगा आज का सीरीज, अच्छा मज़ा आया। और ये बहुत सारे और अमेजिंग वीडियोस लाऊंगा। और आपको जैसा पता है क्लास 9th और 10th के सीरीज हमने शुरू कर दिए हैं मैथमेटिक्स में, और जल्दी ही फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि भाई 9th और 10th के सीरीज आपको जल्दी से जल्दी पूरा मिल जाए, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप उसको देखें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और इतने सारे सब्सक्राइब किए हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो करिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को बोलिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो फ्री एजुकेशन का हमारा सपना है
वो पूरा हो, घर घर तक फ्री एजुकेशन मिल पाए। तो नमस्कार, धन्यवाद बच्चों। ठीक है।